जंगल में बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका था। दोस्तों, जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई है। अब हमें ठंड से बचने के लिए अपने अपने घोंसलों को और मजबूत करना होगा। हाँ रानो, मैंने तो अपने घोंसले का काम शुरू भी कर दिया है। मैं तो अपना घोंसला कपास से बना रही हूँ। गरम गरम रुई से मेरा घर गरम रहेगा और मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। मैं तो अपना घोंसला गोबर से बना रही हूँ और आप सबको तो पता ही है कि गोबर से मैं कुछ भी बना सकती हूँ। गोरी और कवि, आप दोनों अपना घोंसला किससे बना रहे हैं? हाँ, हम तो बहुत बड़ा घोंसला बनाने वाले हैं और वो भी सबसे मजबूत। फिर सब पक्षी अपने अपने घोंसले की तैयारी में लग जाते हैं। अरे कालू, हम अपना घोंसला कैसे बनाएंगे? हमने तो घोंसले की तैयारी के लिए कोई भी सामान इकट्ठा नहीं किया और इतनी ठंड में हम कैसे गुजारा करेंगे? गौरी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने इस सब के लिए पहले से ही प्लान बना के रखा हुआ है। तुम देखना, हमारे जैसा घोंसला किसी पक्षी का नहीं होगा। क्या प्लान सोचा है तुमने कालू? मुझे भी बताओ। फिर कालू गोरी को अपने घोंसले की तैयारी के प्लान के बारे में बताता है। कालू कौवा अपने प्लान के मुताबिक सबसे पहले कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भैया, आप इतनी ठंड में यहाँ पे क्यों बैठे हैं? मैं बस अपने घर की सेटिंग कर रहा था। तुम सुनाओ कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर भैया, मैं अपने घर के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहा था। आपको देखा तो यहाँ पे रुक गया। कालू, अगर तुम लकड़ियाँ ढूंढ रहे हो तो मेरे पास बची हुई लकड़ियाँ हैं, तुम ये ले जाओ। कबूतर भैया, मैं आपसे लकड़ियाँ कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपकी लकड़ियाँ हैं, आपको जरूरत होगी। अरे नहीं कालू, मुझे इन लकड़ियों की जरूरत नहीं है। मेरा घर मुकम्मल हो गया है। मैं तो अब इन लकड़ियों को फेंकने ही वाला हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। कालू कौवा दिल ही दिल में खुश होता है कि जो प्लान उसने बनाया था वो उसमें कामयाब हो गया है। वो लकड़ियाँ लेके अपने घर की तरफ चल देता है। ये देखो गौरी, लकड़ियों का इंतजाम तो हो गया। अब हमारे घर का ढांचा आराम से बन जाएगा। फिर हम अगली प्लानिंग करते हैं। अगले दिन कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टुनटुनी, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठी हो? कौवे भैया, मैं अपने घर की थोड़ी बहुत सेटिंग कर रही थी और अब मेरा घर मुकम्मल हो गया है। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टुनटुनी बहन, मैं अपने घर के लिए गोबर इकट्ठा कर रहा हूँ। आपको देखा तो यहाँ पे रुक गया। अरे कौवे भैया, आपको गोबर इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा घर तो मुकम्मल हो गया है और मेरे पास काफ़ी सारा गोबर बचा हुआ है। आप ये ले जाएं। अरे नहीं टुनटुनी बहन, मैं कैसे ले सकता हूँ? आपको ज़रूरत होगी इस गोबर की। मैं ढूंढूंगा कहीं से गोबर। नहीं कौवे भैया, मुझे अब इस गोबर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसको फेंकने ही वाली हूँ। आपको चाहिए तो आप ले जाएं। कौवा तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। फिर कौवा गोबर उठाकर अपने घर की तरफ चल देता है। ऐसे ही वो कई चक्कर लगाता है और सारा गोबर इकट्ठा कर लेता है। गोरी, हमने तो गोबर भी इकट्ठा कर लिया। अब अगली बारी है रानो के पास रुई लाने की। तुम ऐसा करो, रानो के पास जाओ और रानो से रुई इकट्ठी करो। और मैं जाता हूँ पिंकी चिड़िया की तरफ और वहाँ से घास लेकर आता हूँ। कालू, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी सोच को। मेहनत करे कोई और फल खाए हम, और हमारा घोंसला भी सबसे खूबसूरत बनेगा और गर्म भी। फिर वो दोनों
अपने अपने मिशन पर चल देते हैं। अरे रानो, तुम इतनी ठंड में यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? गौरी बहन, मैं अपने घर की खिड़कियों में भी रुई लगा रही हूँ ताकि बाहर से ठंड अंदर ना आए, और अब मेरा काम मुकम्मल हो गया है। पर गौरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी ठंड में? रानो बहन, मैं अपने घर के लिए रुई इकट्ठी कर रही हूँ, तो मैं देखा तो यहाँ पे रुक गई। अरे गौरी, अगर तुम्हें रुई चाहिए तो मुझसे ले लो। अरे नहीं रानो बहन, मैं ढूंढ लूंगी, तुम अपना काम कर लो। गौरी, ये रुई फालतू ही है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो, मेरा काम तो मुकम्मल हो गया है। गौरी तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी और फिर वो रुई लेकर वहां से अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ कालू पिंकी चिड़िया की तरफ जाता है। अरे पिंकी चिड़िया, कैसी हो और तुम यहाँ ठंड में क्या कर रही हो? कालू भैया, मेरे घर का थोड़ा सा काम रहता था, बस वही मुकम्मल किया, अभी मैं अंदर ही जाने वाली हूँ। तुम सुनाओ, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? पिंकी चिड़िया, मैं अपने घर के लिए घास इकट्ठा कर रहा था, तो मैं यहाँ देखा तो रुक गया। कालू, मेरे पास ये सारी घास बची हुई है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरा घर तो मुकम्मल हो गया है। कौवे की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो ये सब सुनता है तो बहुत खुश होता है और फिर वहाँ से ये सारी घास लेकर अपने घोंसले की तरफ चल देता है। फिर गौरी और कालू अपना घर बनाने लगते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों अपना घर बना लेते हैं। वो घर के अंदर रुई लगाते हैं और घर के बाहर गोबर और घास का इस्तेमाल करते हैं। कालू, हमारा घर तो बहुत ही अच्छा बना है और गर्म भी है, देखना सब पक्षी जलेंगे मुझसे कि मेरा घर कितना सुंदर है। फिर कालू और गौरी अपने घर में मजे से सो जाते हैं और उनको ठंड का पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ सब पक्षी ठंड की वजह से सो नहीं पाते, वो जंगल में आग जलाकर बैठते हैं। हम सब तो यहाँ पे बैठे हैं, पता नहीं गौरी और कालू किस हाल में होंगे। वो मुझसे रुई लेकर गए थे रानो, वो तो मुझसे सूखी घास भी लेकर गए थे। अरे वो तो मुझसे गोबर भी लेकर गए थे, और हाँ, वो मुझसे लकड़ियाँ भी लेकर गए थे। पता नहीं कैसा घोंसला बनाया है उन्होंने जो हम सब से चीजें लेकर गए हैं। चले हम सब चलकर देखते हैं कि उन्होंने कैसा घर बनाया है। फिर सब पक्षी कालू और गौरी के घर जाते हैं। वो इतना प्यारा घर देखकर हैरान रह जाते हैं। कालू और गौरी इन सब पक्षियों को अपने घर अंदर ले आते हैं और ऐसे कई दिन उनके घर गुजारते हैं और सबकी सर्दियाँ आराम से गुजर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें।